नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो में मैं बताऊंगी कि अगर बिना तलाक लिए कोई व्यक्ति एडल्ट्री में रहता है या लिव इन रिलेशनशिप में रहता है, अपनी पत्नी को धोखा देता है, साथ ही किसी अन्य महिला के साथ लिव इन में रहने लग जाता है, तो ऐसे में उसके खिलाफ किन किन सेक्शन के अंतर्गत कानूनी कार्यवाही की जाती है, यानी उस व्यक्ति की पत्नी किन सेक्शंस के अंतर्गत उस पर कानूनी कार्यवाही कर सकती है, या जिस लिव इन पार्टनर के साथ रहता है किन धाराओं के अंतर्गत ऐसे व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर दर्ज करा सकती है। और क्या लिव इन में रह रहा व्यक्ति अगर किसी को पसंद करता है, अन्य महिला के साथ लिव इन में रहने लगता है, तो क्या वो इस ग्राउंड पर तलाक फाइल कर सकता है न्यायालय में कि मैं किसी और को पसंद करता हूँ और मैं उसके साथ लिव इन में रह रहा हूँ, इसलिए मैं अपनी पत्नी को तलाक देना चाहता हूँ, मैं संतुष्ट नहीं हूँ अपनी पत्नी से और मैं लिव इन में किसी अन्य महिला के साथ वर्तमान में रह रहा हूँ। इस ग्राउंड पर क्या पति तलाक ले सकता है या पत्नी तलाक ले सकती है इस आधार पर, या पति के खिलाफ पत्नी किन सेक्शंस के अंतर्गत मामला दर्ज कराकर एफआईआर दर्ज कराकर उसे जेल भिजवा सकती है, या पति को मोटा अमाउंट अपनी पत्नी को पे करना पड़ेगा, मेंटेनेंस पे करना पड़ेगा, या पति को मेंटेनेंस नहीं देना पड़ेगा अगर वो लिव इन में शादी के बाद किसी अन्य महिला के साथ रहने लगता है। काफी सारे क्वेश्चन इस टॉपिक पर आए थे, इसलिए मुझे लगा कि इस पर एक वीडियो बना दी जाए ताकि और लोगों की जो भी इस तरह की क्वेरी हो उन्हें भी ये जानकारी मिल सके। अगर कोई व्यक्ति लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगता है शादीशुदा होते हुए, तो जिस महिला के साथ वो लिव इन में रह रहा है, अगर उसने ये बात छुपाई है कि वो शादीशुदा है, शादी का झांसा देकर उसके साथ लिव इन में रहने लगा है, उसने अपनी पिछली लाइफ की बातें अपने प्रेजेंट में जो लिव इन पार्टनर है उसके साथ शेयर नहीं की है, तो ऐसे में वो लिव इन पार्टनर उसके आईपीसी के 420 के अंतर्गत मामला दर्ज करा सकती है। झूठ बोलकर, झांसा देकर, धोखा देकर या बहला फुसलाकर उसके साथ रिलेशन बनाने की कोशिश की है। साथ ही अगर झांसा देकर, बहला फुसलाकर उसके साथ फिजिकल रिलेशन बनाया गया है, दबाव बनाकर फिजिकल रिलेशन बनाया गया है, तो वो रेप का मामला भी दर्ज करा सकती है ऐसे व्यक्ति के खिलाफ। ये तो हो गया कि लिव इन पार्टनर अगर चाहे तो रेप का मामला दर्ज करा सकता है और 420 का करा सकता है। अब पत्नी किन सेक्शन के अंतर्गत अपने पति पर मामला दर्ज करा सकती है अगर वो शादीशुदा होते हुए किसी अन्य महिला के साथ जाकर रहने लगता है। शादीशुदा होते हुए व्यक्ति अगर किसी अन्य महिला के साथ जाकर रहने लगता है तो अब एडल्ट्री क्राइम नहीं है, इसीलिए एडल्ट्री के ग्राउंड पर पत्नी किसी भी तरह का एफआईआर नहीं करा सकती पति के खिलाफ, लेकिन इस ग्राउंड पर पत्नी तलाक की मांग कर सकती है अपने पति से और मोटा अमाउंट भी ले सकती है, मेंटेनेंस भी ले सकती है, सारा खर्चा भी ले सकती है, घर का रेंट, बच्चों का अपना, क्योंकि यहाँ पर पति ने अपनी पत्नी को धोखा दिया है और वो खुद अपनी मर्जी से अलग होकर किसी अन्य महिला के साथ जाकर रहने लगा है। महिला की कोई गलती नहीं है, ना महिला ने एडल्ट्री की है, ना महिला उससे अलग रहना चाहती है, ना उसको छोड़ना चाहती है, लेकिन पति ने उसे धोखा दिया है। इस ग्राउंड पर उसे यह हक अधिकार मिलता है कि वो चाहे तो अपने पति से तलाक ले ले और उससे एक मोटा अमाउंट भी ले सकती है, और आपको ऐसे कंडीशन में मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा, आप मेंटेनेंस देने से बच नहीं सकते। पत्नी के रख रखाव का, रहन सहन का और प्रॉपर्टी भी अगर आपके नाम पर है तो आपको प्रॉपर्टी भी रहने के लिए पत्नी को देना पड़ सकता है। यानी अगर एक से अधिक घर आपके पास है और आपकी पत्नी ने मांग किया कि वो जो भी आपके नाम पर मकान है या प्रॉपर्टी है, या तो आप उसे उसमें रहने के लिए दें या उसके जो भी रूम का रेंट है वो पे करें, तो ये सारी चीजें आपको चुकानी पड़ेगी क्योंकि गलती आपकी है, आपने अपनी पत्नी को धोखा दिया है। तो इस आधार पर आपको बहुत मोटा अमाउंट अपनी पत्नी को पे करना पड़ जाएगा अगर आपने उन्हें धोखा दिया है और शादीशुदा होते हुए किसी अन्य महिला के साथ जाकर आप लिव इन में रहने लगे हैं। और किसी भी तरह का जेल या केस नहीं कर सकती हैं आपके खिलाफ, सिर्फ उन्हें हक है कि वो आपसे अलग हो जाएं और आपसे एक अच्छा खासा मोटा अमाउंट वो ले भी सकती हैं कोर्ट के आदेश पर। इतना अमाउंट होगा वो आपकी इनकम के हिसाब से और पत्नी के रहन सहन, रख रखाव या उनके बच्चे हैं, उन सब को ध्यान में रखते हुए जो न्यायालय को उचित लगता है वो फैसला करता है। उसे पहले से नहीं कहा जा सकता कि कितना अमाउंट दिया जाता है, क्योंकि हर व्यक्ति का केस अलग होता है, पति की कमाई अलग होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलग होती हैं, तो उसी हिसाब से कोर्ट सारी बातों को ध्यान रखते हुए मेंटेनेंस का या एलिमनी का फैसला करता है। लेकिन अगर पति चाहता है कि वो किसी महिला के साथ लिव इन में है और वो अपनी पहली पत्नी को इस ग्राउंड पर डाइवोर्स दे दे तो वो नहीं दे सकता है, पत्नी दे सकती है। साथ ही एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल कुछ लोगों ने पूछा था कि क्या लिव इन पार्टनर भी अगर चाहे तो वो मेंटेनेंस की मांग कर सकती है? बिल्कुल कर सकती है।
लिव इन में अगर आप किसी महिला के साथ रहे हैं और पति पत्नी की तरह आप लोगों ने घर साझा किया है, एक ही घर में कुछ सालों तक आप रहे हैं और पत्नी ये प्रूफ कर ले जाती है कि आप दोनों पति पत्नी की तरह कुछ साल तक रहे हैं, तो लिव इन पार्टनर को भी पत्नी की तरह एलिमनी और मेंटेनेंस पाने के हक अधिकार होते हैं। वो चाहेगी तो वो भी आपसे मेंटेनेंस ले लेगी। यानी पति अगर शादीशुदा होते हुए एडल्ट्री में जाता है या लिव इन रिलेशनशिप में रहता है और दोनों पार्टनर को धोखा देता है, झूठ बोलता है, तो उसके साथ ये मुश्किल सबसे बड़ी खड़ी हो सकती है कि अगर उसकी पत्नी चाहेगी तो वो भी उससे अलग हो जाएगी, मेंटेनेंस की मांग करेगी और उसे मेंटेनेंस देना ही पड़ेगा अपनी पत्नी को भी। और अगर लिव इन पार्टनर से भी उसने चीट किया है, झूठ बोला है, धोखा दिया है और गुस्से में आकर उसने भी ये फैसला किया कि जिस व्यक्ति ने इस तरह से चीट किया है, दो महिलाओं के साथ अपनी पहली पत्नी को भी धोखा दिया, चीट किया और मेरे साथ भी किया, तो लिव इन पार्टनर भी आपसे मेंटेनेंस की मांग कर सकती है। यानी दोनों तरफ से आप बहुत बुरी तरह से फंसने वाले हैं। आपको दोनों पार्टनर को मेंटेनेंस भी देना पड़ सकता है और दोनों पार्टनर आपसे चाहें तो अलग भी हो सकते हैं इसी ग्राउंड। इसीलिए लिव इन रिलेशनशिप में रहने से पहले इन सारी बातों का ध्यान जरूर रखें कि आपको किन किन परिस्थितियों से गुजरना पड़ सकता है या आपके खिलाफ किस तरह का मामला दर्ज किया जा सकता है। ज्यादातर महिलाओं ने ये सवाल किया था कि उनका पति उन्हें छोड़कर चला गया है और अलग रह रहा है किसी और महिला के साथ, वो उसे जेल भिजवाना चाहती हैं, वो उसके खिलाफ FIR दर्ज कराना चाहती हैं, तो उनके क्या हक अधिकार हैं और क्या वो उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकती हैं, उसे जेल भिजवा सकती हैं। ये वीडियो ऐसे लोगों के द्वारा पूछे गए सवालों का जवाब है कि जेल भिजवाने का ऑप्शन अब खत्म हो चुका है। पहले था एडल्ट्री क्राइम था, लेकिन अब एडल्ट्री क्राइम नहीं। लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले व्यक्तियों के खिलाफ भी किसी भी तरह का FIR दर्ज नहीं किया जा सकता है, ना कोई भी ना क्राइम है लिव इन रिलेशनशिप में रहना, शादीशुदा हो या मैरिड हो या अनमैरिड हो। इसीलिए जेल भिजवाना और सजा दिलाना, FIR कराना ये तो पॉसिबल नहीं है, पर उनके हक अधिकार जो हैं दोनों महिलाओं के जिनके साथ चीट हुआ है, धोखा हुआ है, वो मैंने इस वीडियो के माध्यम से बता दिया है। साथ ही उन पुरुषों के लिए भी सुझाव है कि इस तरह का कदम उठाने से पहले एक बार जरूर सोचें कि अगर उन्होंने उनके दोनों पार्टनर अगर उन्होंने दो महिलाओं को धोखा दिया है तो वो दोनों अगर चाहेंगी लिव इन पार्टनर और पत्नी, तो दोनों उन्हें सबक सिखाने के लिए अच्छा खासा मेंटेनेंस ले सकती हैं बैठे बिठाए और उनका साथ भी छोड़ देंगी। ना पत्नी मिलेगी उनको, ना लिव इन पार्टनर मिलेगा, दोनों अलग हो जाएंगी। इसीलिए किसी भी रिश्ते की शुरुआत जो करें वो झूठ से नहीं होनी चाहिए, सच बोलकर करें, क्योंकि झूठ बोलकर अगर आप किसी से रिलेशन बनाएंगे या किसी रिश्ते को आगे बढ़ाने की कोशिश करेंगे तो आगे चलकर आपके लिए मुश्किलें बढ़ी जाएंगी और आपको बहुत सारी परेशानियों से गुजरना पड़ेगा। आशा करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए यूजफुल होगी। इस तरह के किसी अन्य टॉपिक पर भी अगर आप जानकारी चाहते हैं तो मुझे कॉमेंट करके, ईमेल करके, व्हाट्सएप करके मुझे बता सकते हैं। संपर्क के सभी माध्यम मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देती हूँ, वहां से लेकर आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड